बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MCQs हम कर रहे थे इंटीग्रेशन के और उसके 3 लेक्चर हो गए हैं। आज इंटीग्रेशन का चौथा लेक्चर है, पार्ट 4 है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल का ये पार्ट 2 है। इसमें हमने आगाज़ करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 पे है 0 to a f of x dx। ये 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। पहले है 0 to a f of a minus x, दूसरा है 0 to a f of a plus x, फिर है 0 to a f of x माइनस ए और एंड पे है a to 0 f of x प्लस ए। तो जब हम जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल करते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं और इसका आंसर आता है ए पार्ट। और इस तरह आता है कि हम पुट कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें x इज़ इक्वल टू a माइनस, साथ मैं t ले लेता हूँ। तो जब इसको हम करेंगे dx तो ये हमारे पास a का तो डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस dt। तो फिर हमारे पास आएगा 0 to a f of x dx, दिस इज इक्वल टू, जब पुट करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट मैं बाद में लगाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a माइनस टी और साथ इसके हमारे पास आ जाएगा बाहर माइनस डी टी। और यहाँ पे गौर करें, ये x है, ये चीज़ इसमें जब हमने x है 0 to a, जब x को 0 लेंगे तो t हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। और जब x को a लेंगे तो t क्या आ जाएगा, कट के 0। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा, एक तो ये जो लिमिट है इसको चेंज करेंगे, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 to a f ऑफ a माइनस टी डी टी, क्या आएगा, f ऑफ a माइनस टी डी टी। और बाद में हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल है तो t की जगह पे क्या लगा देंगे, x, तो ये बन जाएगा 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो a पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। फिर है 22 इंटीग्रल a to a f ऑफ x डी एक्स। तो ये 4 ऑप्शन है। देखें, इस तरह का जब भी आ जाए कोई सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। लोअर लिमिट भी a है, अपर लिमिट भी a है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, d। और अगर करना भी है, सपोज करें f(x) की इंटीग्रेशन हमारे पास आती है फाई ऑफ x, क्या है, फाई ऑफ x। तो जब इसकी ये लिमिट लेंगे a to a, आम तौर पे होता है a to b, तो जब ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फाई ऑफ a माइनस फाई ऑफ a विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाया करेगा, ये कोई सोचना नहीं है, a से गया 0। 13 पे है, इफ़ f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a व b, देन a to b f ऑफ x dx रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द रीजन अबव द कर्व फ्रॉम a to b, या एरिया ऑफ द रीजन बिलो द कर्व फ्रॉम a to b, या वॉल्यूम। अच्छा, जब ये चीज़ आए a to b f ऑफ x dx है तो इसमें वॉल्यूम का तो कोई जिक्र नहीं है। तो ये है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कर्व लाई अबव x एक्सिस। तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ द रीजन बिलो द कर्व फ्रॉम a to b। और इसका ये वाली सूरत हाल होगी, अगर कोई इस टाइप की कर्व है ये, तो ये हम a लेते हैं, ये हम b, हमारे पास आएगा एरिया अबव x एक्सिस एंड बिलो द कर्व। तो ये सारा एरिया हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर क्या होगा, बिलो द कर्व। 14 पे है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन f ऑन a व b इज डिफरेंशिएबल ऑन a व b, इंटेग्रेबल ऑन a व b, या कांस्टेंट ऑन a व b, या नॉट। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो लिहाजा जो है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, ये ऑप्शन नहीं है। फिर एवरी कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो कांस्टेंट भी नहीं होता, बाज़ होते हैं कांस्टेंट, बाज़ नहीं होते।
कि तो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए व बी इज़ इंटेग्रेबल, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसका आंसर है बी पॉइंट। फिर हमारे पास है अवेल्यूएट -4 to 4 16 - x स्क्वायर dx। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सवाल के 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि हम इसका फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर - x स्क्वायर वाला, और वो हमारे पास अगर यहाँ a स्क्वायर हो तो वो फिर उसका फार्मूला a स्क्वायर x a स्क्वायर - x स्क्वायर, ये आप सारा लगाएंगे। लेकिन मैं इस फार्मूले का भी ये भी आगे आना है, x स्क्वायर + a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये देखें ये है क्या, ये फंक्शन हमारा इक्वल होता है ये y के, तो हम अगर इसको इस तरह करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये है 16 - x स्क्वायर, और अगर इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, क्या लेता हूँ स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो दिस इज अ सर्कल whose center is origin and whose radius is 4। तो ये देखें ये हमने सर्कल लिया है, तो ये इसका रेडियस 4 है और ये वेरी कर रहा है, यहाँ पे आएगा -4 और इधर आएगा ये 4 है, और ये चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये सेमी सर्कल है। तो इस सर्कल का रेडियस जो है ये वाला हमने एरिया सारा फाइंड करना है, ऊपर वाला सेमी सर्कल। और अगर इसका रेडियस है 4 तो रेडियस का एरिया का फार्मूला πr², और यहाँ पे हमारे पास आएगा π4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16π, और चूँकि ये सेमी सर्कल है तो इसके नीचे आएगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8π विच इज सी पार्ट। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। देखें ये भी वही वाली सूरत हाल है, उसमें लिमिट थी -4 से 4 और इसमें लिमिट है 0 to a। इसमें जो है आप समझें कि ये जो चीज़ है उसमें था सेमी सर्कल, अब इसमें सेमी सर्कल का भी हाफ है, लिमिट लेनी है ये 0 to a। तो इस रीजन का आपने एरिया फाइंड करना है विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या है, इसका भी रेडियस a है, इसका आंसर है πa²। एरिया ऑफ अ सर्कल उस रेडियस a इज़ πr²। तो चूँकि ये उसका 1/4 है तो आंसर आ जाएगा πa² डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ एट सी पार्ट। ये 17 पे 0 to π/2। अब देखें इसके भी 2 मेथड हैं, या तो इस cos² x को आप लिखेंगे ये 1 + cos of 2x/2, या फिर जो है हम इजी करेंगे, इसके लिए है वालिद कोसाइन फार्मूला और साइन के लिए वालिद साइन फार्मूला। तो ये cos² x है तो हम इसकी पावर 2 है, इसमें से एक लेस करेंगे, नीचे हमारे पास 2 आएगा, और ये मज़ीद लेस नहीं हो सकता क्योंकि 1 से आगे जाएंगे तो 0 नेगेटिव आएगा। इनटू ये इवन है, इवन हो तो साथ π/2 आता है, आड हो तो π/2 नहीं आता। तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद π/4, इसका आंसर क्या आ जाएगा π/4। फिर हमारे पास 18 पे ये देखें ये भी उसी तरह 0 to π, ये π/2 है, साइन ऑफ 5x dx है, और अब पावर साइन की ऑर्डर आ गई है, इसको भी करेंगे 5 से एक लेस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5। फिर हमने 2 लेस करते जाना है, 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 5 से 2 जाएगा तो 3, और जब 2/3 आ जाए तो स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि 2 से आगे जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो 4 2s आर मल्टीप्लाई होने के बाद 8 आएगा, और 5 3s आर हमारे पास क्या आ जाएगा 15, और इसका आंसर जो है इट लाइज एट डी। तो करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर 19 पे है d/dx। देखें इसको भी सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने के चक्रों में नहीं पड़ना, जो भी इसकी इंटीग्रेशन आएगी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इंटीग्रेट कर लें। जब ये चीज़ पुट कर देनी है ये 1 और 0, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है एक रियल नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और जब हम उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। जो भी इसकी इंटीग्रेशन आए जब ये पुट करेंगे तो एक्स जो है वो गायब हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कोई रियल नंबर आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। 22 ये 20 पे आते हैं। 20 पे भी जो है ये वाली सूरत हाल नहीं,
इसमें ये था 0 ये 1 दोनों रियल नंबर हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये है 0 to x। तो जो भी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे उसमें x आएगा। x आने के बाद जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे, अगर तो यहाँ पे कांस्टेंट होता तो फिर तो इसका भी आंसर होना आ जाना था 0 या कोई और चीज़ आनी थी। अब ये कांस्टेंट है तो जब d/dx लेना 0। अब आप देखें यहाँ पे टी स्क्वायर है, जो भी इसकी इंटीग्रेशन आए उसमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद जब दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो इसी ने दोबारा आ जाना है। तो यहाँ पे अगर t होता तो ये आंसर था, x है तो इसका आंसर है 1/x² प्लस है। अदरवाइज़ आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये बनेगा t², स्क्वायर आता है t, इसका t² प्लस हमारे पास t आएगा और t के साथ है ये 1, उसका हाफ होगा 1/2, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4 आएगा। और ये जो 1 है इसको तोड़ेंगे ये हो जाएगा 3/4। फिर हम ये कंप्लीट स्क्वायर है और फिर हम टेंजेंट इन्वर्स वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आएगी। तो उन चक्रों में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 0 to x है और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन के बाद डेरिवेटिव भी ले लेना है, तो जो ये वाला वेरिएबल है वही इन्वॉल्व होकर ये आंसर आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ लर्नर्स। अल्लाह ताला आपका हम नासर। फिर इंशाल्लाह ताला इसका अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह।